जय कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने भगवान की कृपा से कल एक नया अध्याय पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतार हर कार्य संपन्न करने के लिए भगवान किस किस अवतार में उस कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान कौन सा अवतार लेते हैं, उसके बारे में अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा के वापस अपनी जगह पर स्थापित करने के लिए भगवान वराह के अवतार में आए थे और हिरण्यक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। ये हमने कल पढ़ा। तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी। हे कृष्ण करुणा सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण मुंडाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो हरि अभी भगवान हरि के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीन लोकों में भू भुव स्व इन सब में ना क्लेश थे। कौन से क्लेश थे? तीन प्रकार के क्लेश, चार प्रकार के प्रॉब्लम्स पहले भी पढ़ चुके हैं। इन क्लेशों को कम करने के लिए भगवान हरि के रूप में आए और हरि के रूप में आके क्या किया? क्लेशों को कम किया। तो इसलिए कहते हैं कि जिसने हरि के का शरण ग्रहण किया है, हरि सब कुछ हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? सारे प्रॉब्लम्स को हर लेते हैं। इसलिए हरि जो हर ले, जो छीन ले सकते, उसे कहते हैं हरि। हर लेते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को हर लेते हैं।
यहाँ पर हरि आए इसलिए थे कि सारे क्लेश को हर ले। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनमौजी अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान को उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहाँ अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करे। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, किसके थ्रू अवतार लेते हैं, उस अवतार में उसके माता पिता कौन होते हैं, वो अवतार का कहाँ अवतरित होते हैं, किस ग्राम में, किस देश में, किस समय अवतरित होते हैं, सब कुछ शास्त्र में दिया गया है। तो अगर कोई अपने आप को भगवान का अवतार कहता है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, शास्त्र में दिया गया है, माता पिता का नाम, जगह का नाम, सब कुछ दिया गया है कहाँ पर वो अवतरित होंगे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवती के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का भाव था। तो भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए और कर्दम मुनि और देवहूति ये उनके माता पिता थे। कर्दम मुनि एक महान ब्राह्मण थे, प्रजापति ब्राह्मण थे और देवहूति उनकी माता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में दिए गए हैं, अध्याय 25 से 32। और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए है। मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्भ में पड़े रहने देते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे परम लाभ हो सकता है। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की क्षमता के को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करे। भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या संसारी पुरुष कैसे जान सकते हैं। तो भी महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ पर कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। परव्योम शून्य नहीं है, इसमें अनेक वैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं। वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन है।
जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो उन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो उसे अवतार का शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वाले की किसी कल्पना। उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य थे। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीव आत्माएं आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान भी उत्तम है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध हैं और प्रकृति के गिरोह से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्मा सत्व, रज तथा तम के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती है। तीनों गुणों से उत्पन्न या दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान को प्राप्त करते ही हैं, साथ ही सांसारिकता की विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा अंशमति यथा ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश राम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गति या आत्मगति की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई से कपिलस्य गति अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्विश शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। तो भगवान आते हैं कपिल के रूप में, कपिल अवतार में, और आके भगवान के बारे में, अपने बारे में ही ज्ञान बताते हैं। सांख्य योग, फिलोसफी, एनालिटिकल स्टडी बताते हैं, जिसको सुनने के बाद देवोती मुक्त हो जाती है और वैकुंठ लोक चली जाती है। प्रोपा जी बताते हैं जिस प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया और अंत में भगवान भी, अर्जुन भी भगवान के धाम वापस चले गए। तो ये गीता और भागवत का ज्ञान इतना स्ट्रांग है, इतना शुद्ध है, इतना प्रबल है कि ये जीव आत्मा का जो माया के साथ जो संबंध है इस भौतिक जगत में आके, तो वो दूषित हो जाता है, उसे ये धो सकता है और उसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। केवल मुक्ति नहीं, भगवान के धाम लेके जा सकता है। ये ज्ञान इतना स्ट्रांग है, इतना प्रबल है। और उधर जाके भगवान के अंश के रूप में सब लोग रहते हैं, भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य उनका होता है। तो भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं। अंश अवतार में आते हैं, कला अवतार होता है, गुणा अवतार होता है, युगा अवतार होता है, मनवंतर अवतार होता है, और शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश अवतार जैसे शीला व्यास देव हैं, वो शक्त्यावेश अवतार है क्योंकि उन्होंने शास्त्र का संकलन करने की शक्ति उनमें थी, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, विशेष शक्ति से आए हैं। राम नरसिंह देव ये भगवान के अंश हैं, अंशा अवतार है। गुणा अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गुणों को जो कंट्रोल करते हैं, गुणा अवतार। युगा अवतार भगवान हर युग में एक अवतार के रूप में आते हैं, उस युग धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं।
सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं, हर युग में आते हैं उस युग का धर्म प्रचार करने, युग धर्म को। मनवंतर अवतार मनुओं के रूप में आते हैं। और कला, कला अवतार जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, भागवत सबसे प्रथम भागवत स्पीकर। ठीक है? तो ये सब अलग अलग अवतार है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान कहता है, या जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान बताता है, जैसे बहुत लोग साईं बाबा को भगवान का अवतार मानते हैं और साईं बाबा की पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनके नाम पे बहुत डोनेशन देते हैं। तो हमको देखना है कि उनका जिक्र शास्त्र में कहीं है कि कौन से परिवार में उनका जन्म होता है, कौन से देश में उनका जन्म होता है, कौन से काल में उनका जन्म होता है, कौन से समय में। अगर शास्त्र में वर्णन नहीं तो भगवान नहीं है, या भगवान के अवतार भी नहीं है, भगवान के अंश भी नहीं है, शक्त्यावेश भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं है, कला इत्यादि किसी भी कैटेगरी में नहीं है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझने से पहले हमको समझना। हम यहीं तक ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम कल करेंगे। इसके बाद कोई प्रश्न हो या आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जो आप पढ़ा रहे मैं भी उधर ही पढ़ रही हूँ। तो फिर है हम्म। ना, भगवान ने इतने अवतार लिए हैं और हम्म। सभी अवतार में बहुत अच्छे ही मतलब काम किए, लेकिन हम्म। कृष्ण जी का ये अवतार क्यों फेमस हुआ? हम्म। कृष्ण का अवतार फेमस इसलिए कि कृष्ण भगवान है स्वयं, बाकी सब उनके अंश है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इसलिए भागवत का 50%, हम लोग जो भागवत में 12 स्कंद हैं, तो फर्स्ट 9 कैंटोस कंप्राइजेस 50%, और 10वां 11वां 12वां जब कृष्ण की जो लीलाएं है वो बाकी 50% कवर करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जो सोर्स है, जो उद्गम है सब चीज के, तो वो तो उसको तो फेमस करना ही है ना। आप अगर सोर्स को नहीं पहचानेंगे और बाकी सब चीज के बारे में बोलेंगे तो उसका क्या वैल्यू है। अगर आप सोर्स की ही प्रशंसा नहीं करेंगे, बाकी सब चीज की प्रशंसा करेंगे, तो इज इट वर्थ इट? कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आप जितने भी वैष्णव आचार्य के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे, सभी लोग भगवान कृष्ण की गुणों की महिमा करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। आई होप माता जी आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। ओके, हाँ हरे जानकी कृष्णा। माता जी। यस मैम, बोलिए। प्रभु जी, कृष्ण भगवान जैसे 16 कला लेकर आए थे, बोला जाता है राम जी का 12 कला नहीं लेकर नहीं, आए थे, तो इसको 12 कला 16 कला नहीं है। क्या है? कृष्ण की 64 कलाएं हैं। राम जी 60 हैं, नरसिंह देव 60 हैं, शिव जी 55 है, ब्रह्मा जी 50 है। 16 12 नहीं है, 64 है, 64। 64 क्वालिटीज कृष्ण में, 64
गुण हैं। कृष्ण के जितने अवतार हैं, रामचंद्र, नरसिंह देव 60, भगवान नारायण विष्णु 60, शिव जी में 55 है और ब्रह्मा जी में 50 है। ये सब कुछ जो एक एक जो क्वालिटीज है, एक एक करके जो 50, 55, 60 और 64 क्वालिटीज है, वो रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया है। जीव आत्माएं और ब्रह्मा जी में 50 गुण होते हैं, शिव जी में 5 एक्स्ट्रा होते हैं, 55 होते हैं, मतलब वो 50 है, 5 एक्स्ट्रा है, 55। भगवान नारायण में, हरि में, राम में, नरसिंह देव में, वामन देव में, बड़ा देव में 5 और ज्यादा है, 60 है। और कृष्ण में 4 और ज्यादा है, 64 है। वो 4 जो एक्स्ट्रा है वो किसी भी आप अवतार में नहीं देखेंगे। तो वो 4 एक्स्ट्रा क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी जो 60 सब में है। तो हम चाहे तो वो 4 को एक बार पढ़ सकते हैं। चार कलाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों के लिए इजी होगा तो पढ़ना और उसको समझना। ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक और बार, क्योंकि आप नहीं थी क्लास में जब चर्चा हुआ, नेहा शर्मा माथुर भी नहीं, तो एक बार हम लोग इसको कर लेते हैं। फोन से कहीं से कुछ आवाज आ रहा है? ये देखिए, ये यहाँ पर है, कृष्ण के पास 4 अतिरिक्त अद्वितीय गुण हैं जो नारायण में भी, जो नारायण में नहीं है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख किया है। ठीक है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.41 से 43। तो ये क्या है? लीला माधुरी, वह अद्भुत प्रकार की लीलाएं, विशेषकर उनके बाल लीलाओं के करता है। तो आप हमको बताइए, भगवान के ऐसे कौन से अवतार हैं जहां पर बहुत सारी बाल लीलाएं हुई, जहां पर बाल लीलाओं का बहुत विस्तार में वर्णन है कोई नहीं बाल नहीं लीलाओं समझे। का वर्णन? तो लीला माधुरी ये एक्स्ट्रा है कृष्ण में, ये केवल कृष्ण में है। भक्त माधुरी, वह अद्भुत भगवान प्रेम से संपन्न भक्तों से घिरा हुआ है। आप हमको ऐसा कोई भगवान का अवतार बताइए जहां पर भगवान के सब तरफ उनके भक्त हमेशा भक्तों के बीच में रहते हो। हमेशा कृष्ण को देखेंगे, हमेशा सखाओं के साथ रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, माता पिता व्रजवासियों के साथ रहते हैं। कृष्ण का कोई भी ऐसा देखेंगे, सारे फोटोग्राफ्स में ये आएगा, भक्त माधुरी, हमेशा भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। और कोई भी अवतार में आप देखेंगे वैसा नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर है। वेणु माधुरी, वह अपनी बांसुरी बजाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं। और कोई है क्या भगवान का अवतार जो बांसुरी बजाता हो? नहीं है। बांसुरी से सबको आकर्षित करता हो। हम लोग पढ़ते हैं लीलाओं में, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारे, यहाँ तक कि पक्षी पशुओं सबको आकर्षित करते हैं भगवान अपनी बांसुरी से। गोपियों को, व्रजवासियों के अलावा भी वो सारे पशु पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं। बटरफ्लाईज हो, इंसेक्ट्स हो, सबको आकर्षित करते हैं। रूप माधुरी, उनके पास सुंदरता की एक अद्भुत उत्कृष्टता है जो सृष्टि में कभी भी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकती। अनपैरेलल्ड ब्यूटी, कृष्ण का जो सौंदर्य है उसके जैसा सौंदर्य और किसी का नहीं। सुंदरता, अनपैरेलल्ड ब्यूटी, ऐसा ब्यूटी है कृष्ण के पास कि स्वयं कृष्ण अपने सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। कृष्ण की सुंदरता इतनी अद्भुत है। ठीक है, कामदेव को वो आकर्षित कर लेते हैं। सोचिए, मदन मोहन, जिसने मदन को, कामदेव को भी मोहित कर लिया है, तो कृष्ण वैसे हैं। ठीक है, ये चार एक्स्ट्रा है, 60 के अलावा ये चार है, 64 हो गया। और किसी में ये चार कलाएं नहीं है जो कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण की चर्चा, कृष्ण क्योंकि स्वयं भगवान है, सब चीज के उद्गम है, सब चीज के स्रोत है, सोर्स है, सब कुछ उन्हीं से आता है। ठीक है, जानकी जयकर माता जी, क्लियर है। हाँ हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान के मतलब जितने अवतार है उनका 60 गुण है ना? यस, 60 है। पुरुषावतार में, अंशावतार में 60 है। गुणावतार में कम है। गुणावतार में शिव जी में 55 है और ब्रह्मा जी में 50 है। विष्णु में 60 है। ठीक है, जी, प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपने जो दिखाया अभी चार्ट वो थोड़ा भेज दीजिएगा ना? ये आपका भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा 64 क्वालिटीज के बारे में बताया है। रूप गोस्वामी में लिखा है, तो आपके अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लेंगे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बुक है, सारा सब कुछ हाँ उसमें दिया हुआ है है पूरा। प्रभु जी हाँ, है। पूरे 64 क्वालिटीज पूरी उसमें जी मेंशन की हुई है। ठीक है, 64 की 64 गुण उसमें मेंशन किए हुए हैं। नेहा शर्मा माता जी, जी क्लियर है। प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक चीज और मेरे को पूछनी थी। हाँ। जैसे इसमें लिखा है कि श्री कृष्ण जी और बलराम के अवतार के बारे में, कि श्री कृष्ण जी तो साक्षात परमेश्वर है और हम्म। श्री बलराम श्री भगवान के प्रथम पूर्णांश है। और हाँ। श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, हम्म। संकर्षण, अनिरुद्ध तथा चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न। चतुर्व्यूह, हाँ, चतुर्व्यूह, 4। ये नहीं समझ में आया मेरे को कि ये पूर्णांशों की श्रृंखला, श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला। ओके, तो जितने भी एक्सपेंशंस हैं वो बलराम जी से निकलते हैं। कृष्ण से बलराम निकलते हैं और बलराम से बाकी सब कुछ निकलते हैं। ठीक है, समझे। कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, बाकी जितने भी आते हैं बलराम जी फर्दर कार्य करते रहते हैं, फर्दर एक्सपेंशन। तो बलराम जी चतुर्व्यूह, 4 एक्सपेंशन, बलराम जी के 4 एक्सपेंशन। ठीक है, जी प्रभु और जी। वो 4 प्रभु जी एक्सपेंशन से, वो 4 एक्सपेंशन से फर्दर एक्सपेंशन होता है। जैसे कृष्ण के राइट से बलराम जी निकलते हैं, लेफ्ट से राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी से सभी गोपियां प्रकट होती है। गोपियों से वैकुंठ की लक्ष्मी देवियां प्रकट होती हैं। लक्ष्मी देवी से फिर इस भौतिक जगत में लक्ष्मी देवी से पार्वती प्रकट होती है।
पार्वती से दुर्गा प्रकट होती है इस भौतिक जगत में। ये एक्सपेंशंस है। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत डीप स्टडी है, चैतन्य चरितमृत का स्टडी है। वो बहुत हाई फिलोसफी, वो पीएचडी है। तो वो हमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम गीता और भागवत को ठीक से समझे नहीं। तो गीता इज लाइक क्लास 11-12 बोर्ड एग्जाम का स्टडी है भगवत गीता। भागवतम इज लाइक ग्रेजुएशन, कॉलेज की जो डिग्री होती है। और चैतन्य चरितमृत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन पूछे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। पहले ग्रेजुएशन कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, और कुछ पूछ रही थी आप? प्रभु जी, जो हम ये इस्कॉन का मंगला आरती होता है, नरसिंह आरती है, हाँ, और भगवान को भोग लगाने के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान को भोग लगाने का मंत्र होता है, ओके। मतलब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो काफी अलग अलग ही कुछ मिलता है। नाम हट परिचय बोल के एक बुक है, नाम हट परिचय। इफ यू कैन प्रोक्योर दैट बुक फ्रॉम मायापुर, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, तीनों में आता है। तो नाम हट्टा परिचय में पूरा गाइडलाइंस 100%, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, पूरा कंप्लीट गाइड बुक जो इस्कॉन स्टैंडर्ड है, जो गृहस्थों को करना चाहिए, पूरा उसमें गाइडलाइन दिया हुआ है। नाम हट्टा परिचय, सारे वैष्णव भजन, भोग लगाने के मंत्र कैसे करना चाहिए, पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली उसमें मेंशन किया गया है। इफ यू कैन प्रोक्योर फ्रॉम मायापुर नाम हट्टा परिचय, इट इज वेरी गुड। या कैलकाटा से आपको पानीहाटी मंदिर में भी मिल जाएगा नाम हट्टा परिचय। तो अगर आप इधर उधर से होते हैं, आना जाना कभी होता है, तो आप उसको प्रोक्योर कर लीजिए। ठीक है प्रभु। ठीक है, और उसमें उसको पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे मेरे पास भी कुछ बेसिक्स है, मैं देखता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है मेरे पास। तो वो बेसिक्स से भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, देखते हैं, एक बार कर लेंगे उसको। यस, विनीत मांडे को आप कुछ बोल रहे थे? बिगनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियस भी है ना वो? हाँ, उसमें भी है। हाँ, उसमें आई डोंट थिंक भोग लगाने का मंत्र वगैरह है। हाँ बाबू, है बाबू। है, ओके। अब बिगनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, इसका ना तो मैंने सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देता हूँ। बिगनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो मैं शेयर बाबू कर तिलक देता लगाने का कैसे, हूँ। सब हाँ, चीज भोग लगाने का सब चीज है। ओके, ठीक है, मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ, बिगनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं नहीं एंड प्रभु जी, करते हैं। बस प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। यस, मैं हरे शेयर कर कृष्ण। देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्त